और अब समाचार विस्तार से। सरवाड़ में जियारत कर रहे अजमेर लौट रहे कोलकाता निवासी 2 जायरीनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जायरीन टवेरा गाड़ी में सवार थे। लोहरवाड़ा के निकट पहुंचते ही सामने से आ रहे एक डंपर चालक ने तेज गति से लापरवाही से टक्कर मार दी। डंपर ने इतनी भयानक टक्कर मारी मुझे, तो ड्राइवर एक्सपर्ट हो गया। एक बाहर के हैं कलकत्ता की जायरीन। सरवाड़ में जियारत कर अजमेर लौट रहे कोलकाता निवासी 2 जायरीनों की मौत हो गई। जायरीन टवेरा गाड़ी में सवार थे। लोहरवाड़ा के निकट पहुंचते ही सामने से आ रहे एक डंपर चालक ने तेज गति लापरवाही से रॉन्ग साइड में जाकर टवेरा के टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में 2 की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता निवासी जायरीन अजमेर और सरवाड़ दरगाह में जियारत करने आए हुए थे। सरवाड़ में जियारत करके वापस अजमेर लौट रहे थे। डंपर ने इतनी भयानक टक्कर मारी मुझे, तो ड्राइवर एक्सपायर हो गया। एक बाहर के हैं कलकत्ता की जायरीन, लेडीज एक्सपायर हो गई। और फटाफट ग्रामवासियों ने, मुस्लिम समाज के यहाँ जितने भी सहयोगी थे, नए युवक लड़के, उन्होंने आके संभाल लिया। फटाफट सबका इलाज करा के अजमेर रेफर कर दिया। यहाँ पुलिस प्रशासन, डॉक्टर साहब और मुस्लिम समाज के जितने भी समाज सेवी थे, सब आके उन्होंने संभाल के यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया ये, और उनको अजमेर रेफर कर दिया। और ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि 2 साल का बच्चा। एक जायरीनों से भरी हुई एक गाड़ी जो है उसका डंपर से एक एक्सीडेंट हो गया था, जो लोहरवाड़ा के पास में हुआ। जायरीन कलकत्ता के थे और वो सरवाड़ से अजमेर की तरफ लौट रहे थे। सारे जायरीनों को यहाँ लेकर के आया गया, जिसमें से 2 ब्रॉड डेड थे और 9 जने जो थे वो सीरियस घायल थे, जिनको सबको उपचार देने के बाद तीर्थनगरी पुष्कर के रमा वैकुंठ नए रंगजी के मंदिर में बसंत की बड़ी सवारी कस्बे में निकाली गई। सवारी का स्थानीय लोगों ने जगह जगह रंगोली बनाकर भव्य स्वागत किया। तीर्थनगरी पुष्कर के रमा वैकुंठ नए रंगजी के मंदिर में ब्रह्मोत्सव अंतर्गत प्रतिदिन जहां भगवान की गाजे बाजे के साथ कस्बे में भव्य सवारियां निकाली जा रही है, जिसे देखने के लिए प्रतिदिन काफी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं, तो वहीं शुक्रवार को बसंत की बड़ी सवारी कस्बे में निकाली गई। सवारी का स्थानीय लोगों ने जगह जगह रंगोली बनाकर भव्य स्वागत किया, तो वहीं सवारी देखने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। रमा वैकुंठ मंदिर पुष्कर नाम है और नए रंग जी के मंदिर के नाम से फेमस है। और इस मंदिर को 100 साल होने को हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है। अभी इसका भगवान का ब्रह्मो उत्सव चल रहा है, वार्षिक उत्सव जो होता है उसमें, उसी के दौरान आज भगवान की बड़ी सवारी जो बहुत ही भव्यता के साथ नगर में पधारती है, बसंत की सवारी। भगवान जो है बसंत की पोशाक पहन करके विदा यहाँ से मंदिर से प्रारंभ कर रहे हैं सवारी, और भक्तों को पिचकारी से होली खिलाएंगे भगवान। अब की बार लोगों में और मंदिर स्टाफ में सभी में बहुत ही उत्सुकता है, क्योंकि पिछली बार कोरोना काल की वजह से भगवान की जो सवारियाँ हैं वो मंदिर प्रांगण में ही संपन्न हुई थी, और इस बार भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए पधार रहे हैं। वो ये सवारी अभी 6 बजे यहाँ से प्रारंभ हो रही है, जो रात्रि करीब 12 बजे तक यहाँ से मुख्य बड़ा घाट, बद्री घाट, गऊ घाट, हलवाई गली, होलिका चौक, महेश्वरी भवन, पुराना रंगनाथ मंदिर होते हुए रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच मंदिर के बगीचे में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री मुमताज मसीह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। शुरू किया है, दोनों तरह से हो रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री मुमताज मसीह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए मुमताज मसीह को अजमेर का प्रभारी नियुक्त किया गया। कांग्रेस का सदस्यता अभियान 31 मार्च तक है। उसके लिए हमने अब की बार पहली बार कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता कार्यक्रम भी शुरू किया है। दोनों तरह से हो रहा है। तो डिजिटल का जहाँ तक सवाल है उसके अंदर, क्योंकि नए चीज़ें, नए
लोग समझ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी उनको परेशानी आ रही थी, उसके वजह से थोड़ा कम हुआ। लेकिन अब काफ़ी जो नई जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो इसको समझ रहे हैं और उनके माध्यम से हम इसको ये जो अगले 5-6 दिन है उसके अंदर बहुत तेज़ी से हम इसको करने की हमने योजना बनाई है। चुनाव की तो तैयारियां हमेशा सरकार करती रहती है, कांग्रेस करती रहती है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजना दी है पूरे प्रदेश में, उसकी तो सब तारीफ कर रहे हैं और उन जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचे जिनके लिए वो हैं, उसका प्रयास करने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। जिला स्तरीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत समस्त ब्लॉक स्तरीय क्षेत्र से प्रत्येक ब्लॉक के 4 दिव्यांग बालक बालिकाओं को पुष्कर भ्रमण के लिए ले जाया गया। सरकार को भी यही संदेश है हमारा कि ऐसे दिव्यांग बच्चों को अवसर मिलने चाहिए, हमेशा अवसर मिलने चाहिए, दिव्यांग बच्चों को भी हमेशा आगे लाना चाहिए। जिला स्तरीय एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम 2021 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समस्त ब्लॉक स्तरीय क्षेत्र से प्रत्येक ब्लॉक के 4 दिव्यांग बालक बालिकाओं को पुष्कर भ्रमण के लिए ले जाया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को पुष्कर से जुड़ी हुई जानकारियां भी दी गई। अजमेर की ओर से दिव्यांग बच्चों को जो 10 ब्लॉक है, उन सभी से 4 बच्चे आए हैं। बच्चों को ऐतिहासिक स्मारक हो गए, स्थल हो गए, उनकी जानकारी देना है, बच्चों के सामान्यकरण करना है, समावेशित करना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या गांव में रहते हैं तो उनके माँ बाप उनको लेके नहीं जा पाते कहीं, तो सरकार की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से बच्चों को घुमाने लेके आए हैं। इनको पुष्कर में हम सब जगह अच्छे से दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी दे रहे हैं और सभी को अच्छे से घुमा के वापस इनको घर लेके जाएंगे सभी बच्चे। इनको लाने की जिम्मेदारी हमारे आरती जो ब्लॉक पे काम करते हैं वो इनको लेके आए हैं, वही इनको वापस छोड़ने जाएंगे और बच्चों को काफ़ी आनंद आ रहा है प्रोग्राम। सरकार को भी यही संदेश है हमारा कि ऐसे दिव्यांग बच्चों को अवसर मिलने चाहिए, हमेशा अवसर मिलने चाहिए, दिव्यांग बच्चों को भी हमेशा आगे लाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे भी ध्यान दें और आगे भी रोजगार के लिए भी काम करें। ये जो बच्चे हैं दिव्यांगजन पूरे अजमेर ज़िले के ब्लॉक, जिसमें 10 ब्लॉक है, वहाँ से ये 4 बच्चे समसा की ओर से, राज्य सरकार की ओर से इनको फ्री यात्रा करवाई गई, जिसमें इनको ब्रह्मा जी के दर्शन, पुष्कराज के दर्शन, चित्रकूट धाम, बूढ़ा पुष्कर, इसके पश्चात इनकी भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क की गई है। ये गरीब बच्चे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में अध्ययनरत हैं। इनको सरकार ने अच्छी पहल करते हुए इनको आज एक अच्छी यात्रा करवाई है। जो राजीव गांधी सभागार में सीएमएचओ की अध्यक्षता में कार्यशाला रखी गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाना था। मेल में जो मोटिव था हमारा एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत आयरन फोलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन। राजीव गांधी सभागार में सीएमएचओ की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग का उद्देश्य राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाना है। इसके साथ ही समस्त प्रोग्रामों की समीक्षा भी की गई। आज हमने जिले के सारे जो बीसीएमओज हैं, पीएमओज हैं, चिकित्सा अधिकारियों को बुलाया है। मेल में जो मोटिव था हमारा एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत आयरन फोलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर एक गहन से सारे प्रोग्रामों का रिव्यू किया जा रहा है और समीक्षा करके जो भी आवश्यक दिशा निर्देश गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, देखिए आपको पता है मार्च खत्म होने जा रहा है, तो जो सभी लक्ष्य हमारे फिजिकल और फाइनेंशियल को पूर्ति करने के लिए आज इनको निर्देशित किया गया है। और साथ ही अगर कोई किसी प्रकार की कोई कोताही बरती जाएगी तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनको ये भी बताया गया है। आज जैसे सुबह चीफ सेक्रेटरी मैडम की वीसी के अंदर भी MNJY जो हमारी फ्लेक्सिबल योजना है, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए यूथ, MNJY, MNDY, इनकी भी एक नया रैंकिंग शुरू किया है। तो रैंकिंग पैटर्न के बारे में इनको विस्तार से बताया जा रहा है ताकि अजमेर की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी और बेहतर हो सके। नव संवत्सर समारोह समिति अजय मेरू द्वारा रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2079 के स्वागत शुभारंभ पर अजमेर शहर में विभिन्न प्रकार के भव्य आयोजन संपन्न करने के बारे में जानकारी दी। इस नव संवत्सर को समाज ने बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाने का तय किया है। नव संवत्सर समारोह समिति अजय मेरू द्वारा रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2079 के स्वागत शुभारंभ के अवसर पर
अजमेर शहर में विभिन्न प्रकार के भव्य आयोजन संपन्न करने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए निरंजन शर्मा ने बताया कि भारतीय नववर्ष के महत्व के लिए विचार गोष्ठी संपन्न होगी। साथ ही शहर के सभी मंदिरों की ध्वजा परिवर्तन और सभी घरों प्रतिष्ठानों में भगवा पताका लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के साथ मिलकर विक्रम मेले का आयोजन आना सागर चौपाटी रीजनल कॉलेज के सामने किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों के कोरोना काल के कारण से पूरे समाज ने अपने अनेक पर्व, अनेक उत्सव नहीं मना पाया। सौभाग्य से अब वो काली छाया हमारे समाज से दूर जा चुकी है और इसलिए इस नव संवत्सर को समाज ने बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाने का तय किया है। नव संवत्सर समारोह समिति उसमें अपना उस यज्ञ में अपनी आहुति दे रही है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम समिति के आह्वान पर समाज के बंधुओं ने तय किए हैं। सर्वप्रथम नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें विक्रम मेले का आयोजन, उस विक्रम मेले में कई प्रतियोगिताएं, अजमेर के प्रसिद्ध बैंड वादकों की प्रतियोगिता, वहां पर रंगोली और मांडने की प्रतियोगिता, अनेक प्रकार के देशभक्ति के गीतों की प्रतियोगिता, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों से युक्त यह विक्रम मेला नव संवत्सर समारोह समिति और नगर निगम के साझे प्रयत्नों के कारण 1 अप्रैल सायंकाल 6:30 बजे रीजनल कॉलेज स्थित चौपाटी पर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन सूर्य की प्रथम रश्मि से हम उसका नववर्ष का अभिनंदन करें। इस निमित्त मित्तल हॉस्पिटल के सामने स्थित चौपाटी पर इस नव संवत्सर की प्रथम रश्मि का आगमन, उसका शुभागमन और उसका अभिनंदन का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। शहर में चेटी चंड का जो जुलूस निकलता है उसके माध्यम से भी समाज के लोगों के अंदर अपने नव संवत्सर के बारे में जागृति और चेतना देने का कार्यक्रम भी नव संवत्सर समारोह समिति के आह्वान पर वो समिति कर रही है। इसी प्रकार हरेक विद्यालय में, महाविद्यालय में, कोचिंग सेंटर्स में भी नव संवत्सर के बारे में वहां के विद्यार्थियों को, युवाओं को जानकारी हो सके। जो पाश्चात्य झूठन आज हमारा समाज जिसको भोग रहा है, उस झूठन को प्रसाद मानकर उस संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, उनको उसके बारे में जानकारी देना कि यह अपसंस्कृति है। शराब पीकर, तेज गति से वाहन चलाकर और एक अपसंस्कृति का एक जो वातावरण देश और समाज में बन रहा है, उससे इतर, उससे बिल्कुल विपरीत यह जो देव संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हिंदू समिति कर रही है। इसी प्रकार हरेक विद्यालय में, महाविद्यालय में, कोचिंग सेंटर्स में भी नव संवत्सर के बारे में वहां के विद्यार्थियों को, युवाओं को जानकारी हो सके। जो पाश्चात्य झूठन आज हमारा समाज जिसको भोग रहा है, उस झूठन को प्रसाद मानकर उस संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, उनको उसके बारे में जानकारी देना कि यह अपसंस्कृति है। शराब पीकर, तेज गति से वाहन चलाकर और एक अपसंस्कृति का एक जो वातावरण देश और समाज में बन रहा है, उससे इतर, उससे बिल्कुल विपरीत यह जो देव संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, यज्ञ की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, अभिवादन की संस्कृति है, एक दूसरे से परस्पर प्रेम और सौहार्द की संस्कृति है, उसके अनुसार अपना नववर्ष मनाए। इस प्रकार का आह्वान भी इन विचार गोष्ठियों के माध्यम से अपने समाज के, अपने शहर के बालकों को, युवाओं को और जन सामान्य को बताने का प्रयास नव संवत्सर समारोह समिति के कार्यकर्ता कर रहे हैं। घरों पर भगवा पताकाएं लहराने का काम, घरों पर इस प्रकार विशेष यज्ञ कार्यक्रम आदि आयोजन का कार्यक्रम भी यह नव संवत्सर समारोह समिति के माध्यम से हम लगातार कर रहे हैं। मैं आप सब मीडिया के बंधुओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब सरस्वती पुत्र हैं, आपकी लेखनी और वाणी में इतना प्रखरता है और आपके माध्यम से भी यह जो भारत की मूल संस्कृति है, उस मूल संस्कृति में जो कुछ अपयश आ गया, उसमें कुछ इस प्रकार के जो विषय आ गए, उनको दूर करके उन्हें इस वैदिक और भारतीय संस्कृति की प्रतिस्थापना और उसका एक निमित्त और उसका एक माध्यम यह नव संवत्सर आप सबके कारण से हम समाज में बहुत अधिक स्फूर्ति, बहुत अधिक उल्लास और उत्साह से मना पाएंगे। इतना ही आप सबसे विनम्र आग्रह और निवेदन। धन्यवाद।
राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना की स्थिति और प्रगति पर मुख्य सचिव द्वारा वीसी के माध्यम से मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा, नागौर और टोंक चारों जिलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई थी, जिसमें 26 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना की स्थिति और प्रगति पर मुख्य सचिव द्वारा वीसी के माध्यम से मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अजमेर संभाग के चारों जिलों की प्रगति के बारे में समीक्षा कर चर्चा की गई, जिसमें अजमेर की प्रगति को श्रेष्ठ बताया गया। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की अब तक की प्रगति की समीक्षा हेतु आज माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की गई। उसी क्रम में आज हम लोग भी, मैं और कलेक्टर साहब और सारे जिला स्थित अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। और अजमेर संभाग के जो चारों जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक चारों जिलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई थी, जिसमें 26 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, नेगोबी राजस्थान है, शुद्ध के लिए युद्ध है, 1 रुपये किलो गेहूँ है, या आपके इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, अन्य सारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उसके अनुसार अजमेर जो संभाग है उसकी प्रगति अच्छी है, और ख़ास तौर से पिछले हम 1 सप्ताह से इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें हमारे चारों जिला कलेक्टरों और मैंने भी एक मीटिंग की थी और चारों जिलों में अच्छा काम हुआ, जिसके अनुसार आज की तारीख में जो है हमारे लगभग उसकी जो अचीवमेंट है वो अन्य जिलों की तुलना में बहुत अच्छी है, जिसमें 50,000 रुपये जो लोन मिलता है लोगों को, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को। और इंदिरा रसोई योजना है उसमें थोड़ा सा अजमेर और ब्यावर में थोड़ा सा कम है, उसको बढ़ाने के भी हमें निर्देश मिले, हम उसको बढ़ाएंगे। और उसकी जो फ्लेक्सिबल बना करके लोगों को जो खाना, जो 8 रुपये में जो खाना मिल रहा है, उसकी संख्या वो 100% करने के लिए हमें निर्देश मिले, और कुछ जो गैप्स वगैरह उसको पूरा करने के लिए भी हमें निर्देश मिले, हम पूरा कर लेंगे। और बहुत अच्छे माहौल में हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने हमारे को बड़ी अच्छी शाबाशी दी। जैन समाज के द्वारा भगवान आदिनाथ जयंती मनाई गई। जैन आचार्य अनुभव सागर महाराज के सानिध्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए। धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जयंती महामहोत्सव, जिनमें 3 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रमों का प्रोग्राम किया गया है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जयंती महामहोत्सव, जिनमें 3 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रमों का प्रोग्राम किया गया है। 24 तारीख को प्रसन्न मंच प्रतियोगिता थी, 25 तारीख को जयपुर से पराधे नरेंद्र भाई द्वारा भजन संध्या की गई, 26 तारीख को प्रातःकाल ब्राह्मी मंडल द्वारा नाभि राय के दरबार में बधाई गीत गाई गई। उसके पश्चात श्री जी का अभिषेक, सामूहिक पूजन, उसके पश्चात आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के उद्बोधन, उसके बाद श्री जी की शोभा यात्रा जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई आदिनाथ मार्ग पर जाकर समापन होगी। वहाँ श्री जी का अभिषेक और आचार्य अनुभव सागर जी द्वारा एक धर्म सभा को संबोधित किया जाएगा। लोगों को ये बताया जाएगा इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ है। आदिनाथ से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। भगवान महावीर तो हमारे इस युग के 24वें तीर्थंकर हैं। और 7:30 बजे दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 1008 दीपकों द्वारा, लेजर किरणों द्वारा भगवान की महाआरती का आयोजन होगा। उसके पश्चात भक्तंबर विधान जो कि हमारे आदिनाथ भगवान के ऊपर है, और उन्होंने इससे इतने बंधन मुक्त हुए कि हमारे मांगी तुंग जो जेल में बंद थे 48 ताले सिर्फ मात्र भगवान आदिनाथ का स्मरण करने से टूट गए। वहाँ के राजा उनको मान गए, पूरा विश्व मानता है। और जो आज वर्तमान में जो युग चल रहा है हिंसा का, उसके लिए भगवान आदिनाथ के संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, वो ही इस देश को कारगर करेगा, आतंकवाद को ख़त्म करेगा। और मीडिया परिवार जो हमें हर साल इससे तन मन से पूरा हमें समर्थन करता है, हमारी बात को, भगवान आदिनाथ की बात को जन जन तक पहुंचाता है, हम मीडिया परिवार का तन से मन से साधुवाद देते हैं और ऐसी आशा करते हैं वो हर धर्म के लिए ऐसे ही पुरुषार्थ और ऐसा ही कार्य करते रहे।
हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें हमारी समस्त महिला मंडल की सदस्य सम्मिलित हुई हैं और हमने बधाई गीत भी सुबह गाए थे, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा किया। आज हमारे संग आचार्य अनुभव सागर जी हमारा सत्संग है हमारे संग, और वो जुलूस के साथ हमारे संग है। हमारी रथ यात्रा संग चल रही है और बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हमारे भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज जुलूस निकाला जा रहा है। आप इसमें भाग ले रही हैं? जी, हमारा पूरे ब्राह्मी महिला मंडल है। हमने कल बधाई गीत भी गाए थे, आज सुबह भी मंगल बधाई गीत गाए गए और अभी जुलूस में हम सब मंडल वाले। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।